स्कूल गेम्स में कबड्डी का, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ कुल मिलाकर 8 टीम्स दोनों कैटेगरीज में हैं, बॉयज और गर्ल्स। उनके 2 ग्रुप बनाए गए हैं, 4-4 के 2 ग्रुप हैं और हर ग्रुप की 2 टॉप टीम्स सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यहाँ पहली रेड और पहली ही रेड में पॉइंट का दावा किया था, टो टच का दावा किया था राजस्थान ने, लेकिन कामयाब नहीं पदम। जी हाँ, दावा तब तक कबूल नहीं होगा जब तक ऑफिशियल्स आपसे एग्री नहीं करेंगे। गौरव आए हैं, राइट रेडर हैं, और राइट रेडर जो होता है वो नॉर्मली लेफ्ट कॉर्नर को ज्यादा टारगेट करता है। बॉक्स लाइन क्रॉस कर ली है, वो क्रॉस करनी बहुत अहम हो जाती है, और उसके बाद ट्रेवल कर रहे हैं कोर्ट को। इनकी स्पीड और एजिलिटी देखे प्रदीप नरवाल याद आ गए मुझे, और उसी एजिलिटी का नमूना दिखाया गौरव ने। अपनी टीम को पहला पॉइंट भी दिलवाने में कामयाब हो गए। लोकेश को उन्होंने आउट किया है, तो दिल्ली अब लीड में। पहली जो व्हाइट लाइन है, अपने ऑडियंसेस को एक बार फिर तरोताजा याद करा दे, ये बॉक्स लाइन है, हर रेडर को क्रॉस करनी होती है। बोनस लेने की कोशिश, 6 से ज्यादा जब आपके पास डिफेंडर्स होते हैं तब बोनस लाइन एक्टिव होती है, बशर्ते कि एक पैर लाइन के ऊपर, दूसरा उसी समय हवा में हो। ओह, टर्न किया था, बैक थी राइट कॉर्नर की तरफ, परेशानी का सबब बन सकता था मगर बना नहीं। एक बोनस पॉइंट जरूर लेकर चले गए हैं राजस्थान के लिए विजय, इसीलिए स्कोर बराबर हो चुका है। और अब रेड में सोमवीर हैं, सोमवीर का बहुत ही बढ़िया टैकल, ये पहला शिकार हुआ है राजस्थान के लिए डिफेंस में। आपने थोड़ी देर पहले कहा सोमवीर हैं, अब ये सोमवीर थे हो गए हैं, बिकॉज ही हैज बीन टैकल्ड एंड ही हैज टू गो ऑन द बेंच। वो बेंच पर गए तो एक खिलाड़ी कम, और ये देखिए, ओह ब्रिलियंट थाई होल्ड, क्या माशाल्लाह। और सुनील देखिए कितनी जल्दी बाकी जो डिफेंडर्स थे उन्होंने तुरंत हर कॉर्नर से कन्वर्ट करके उन्हें धर लिया, और वो पॉइंट लिया था उस खिलाड़ी ने, विजय ने, जो उससे पहले बोनस का भी पॉइंट लेकर आए थे। तो ऑलराउंड क्षमता का परिचय विजय ने दिया है। रेडर हैं महिपाल, और कितने शिकार, एक, बिल्कुल जितनी फिंगर्स अंपायर ऊपर करें उतने पॉइंट्स मिलते हैं। जी हाँ, और साथ में अगर अंगूठा भी दिखा दे उसका मतलब होता है कि आपको बोनस भी मिल गया है। और निश्चित तौर पर ये बोनस ही है, मतलब पूरा खेलो इंडिया का जो कैंपेन है, दिस इज बोनस ऑन अ बोनस, ह्यूज बोनस। यहाँ हालांकि मैट की जो साइज है वो छोटा कर दिया गया है, 12 बाय 8 मीटर का है, क्योंकि जूनियर लेवल की प्रतियोगिता है। उससे ये होगा कि एंटरटेनमेंट दोगुना हो जाएगा, रिजल्ट्स फटाफट आते हैं, छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, डिफेंस हमेशा एक्साइटेड रहेगा। एक पॉइंट लेके संजय को पॉइंट मिला है, जिस टीम की तरफ अंपायर इशारा करते हैं उस टीम को पॉइंट मिलता है। तो दिल्ली के जर्सी नंबर 2 अब बाहर चले गए हैं और रेड कर रहे हैं विजय, कमाल के ऑलराउंडर हैं। और बोनस उनके पास अब एक्टिव नहीं है, क्योंकि 4 डिफेंडर्स सिर्फ मौजूद हैं, 2 चेंज में फिलहाल डिफेंड कर रहे हैं। और ये समझ नहीं आ रहा, शुरू लेफ्ट रेडर की तरह किया था, बीच में राइट रेडर भी बन जाते हैं। मतलब इस लेवल पर हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे, हमें कमाल के ऑलराउंडर्स देखने को मिलेंगे, जो एक बंधे बधाए पैटर्न से नहीं खेलते, जो सिर्फ राइट रेडर हैं तो सिर्फ राइट रेड नहीं करते, वो लेफ्ट रेड भी करेंगे, वो कॉर्नर भी खेलेंगे, वो कवर भी खेलेंगे। जी बिल्कुल, जैसे राहुल चौधरी ने जब खेल शुरू किया था तो एज अ डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर शुरू किया था, बाद में जाके वो बन गए वन ऑफ द टॉप रेडर्स ऑफ द कंट्री। एट द मोमेंट हाउ इट स्टैंड्स, 4 टू राजस्थान, 1 टू दिल्ली। दे हैव देयर टेल अप, राजस्थान खेल रहे हैं ब्लू में। ओ ये 2 पॉइंट गंवा दिए, सो क्लोज टू द मिड लाइन, यू शुड नेवर अटेम्प्ट दैट टैकल। मैच के अंपायर राणा को हम सब जानते हैं, जो कि बिहार से हैं, और ये बहुत ही एडवांस टैकल था। छोटे मैट पर, छोटे कोर्ट पर इतना एडवांस टैकल तो करने की गलती कीजिए ही मत, जैसे ये कर दी, लेकिन क्या मिड लाइन अंदर से क्रॉस हुई है ये देखना पड़ेगा। जी नहीं, जी हाँ, रेफरी का इशारा, ही हैज टू गो ऑन द बेंच। दिल्ली आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाबले में वापसी का रास्ता तलाश रही है। इट इज इवन स्टीवंस एट दिस मोमेंट, courtesy that fantastic looking which started with an ankle hold and they converted that into a complete first a hold then a dash। और पदम, ये कितनी खूबसूरत टैकल हमें देखने को मिला। राइट कॉर्नर ने टैकल इनिशिएट किया, लेफ्ट डिफेंस से पूरा सपोर्ट आया, ठीक वैसे जैसे आप प्रो कबड्डी लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन देखते हैं। फ्लैट ऑन द मैट। पदम का फेवरेट डायलॉग। 1 पॉइंट जाहिर तौर पर यहां राजस्थान को मिला है डिफेंस में। स्कोर राजस्थान के फेवर में हो गया है, लीड में आ गया है राजस्थान। ये एक ब्लॉक था, एडवांस टैकल था और कामयाबी मिली। जी हाँ, और रूल्स वही है प्रो कबड्डी के, यानी कि इसमें डू और डाई भी है, इसमें बोनस भी है, इसमें सुपर टैकल भी है, बस आप रिव्यू नहीं ले सकते हैं। और कोर्ट थोड़ा छोटा हो गया है, और ओ मगर वो टैकल बहुत बड़ा। इट ऑल स्टार्टेड विद दैट फैबुलस एंकल होल्ड एंड देन एवरीबॉडी कन्वर्ज टू पुट हिम, एज आई से, फ्लैट ऑन द मैट। अंपायर्स, ऑफिशियल सब जाने पहचाने चेहरे हैं, जिनको आप वीवो प्रो कबड्डी लीग में देखते रहे हैं। स्कोर बराबर हो चुका है। यहाँ 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन टैकल, लेफ्ट डिफेंस से ब्लॉक आया, राइट कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया। रूल प्रो कबड्डी के हैं
तो गेम का लेवल भी प्रो कबड्डी से कम नहीं है पैडी। जी बिल्कुल, और ये भी अब अपने लेसन भी सीखेंगे कि जब आप इतने क्लोज टू द मिड लाइन होते हैं और जब कोर्ट छोटा कर दिया गया है तब बॉक लाइन और मिड लाइन के बीच में आप टैकल नहीं करें तो बेहतर होगा। और चूंकि यहां सुपर टैकल ऑन था, सोमवीर को मालूम था कि 3 या कम डिफेंडर्स में अगर टैकल हो गए तो 2 पॉइंट विरोधी टीम को मिलेंगे, तो उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया है। और इस दौरान ये भी एक रूल होता है, जब प्रदीप रेड करने आए हैं तो उनका कैंट कबड्डी 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 लगातार चलता रहना चाहिए तब तक जब तक वो अपने कोर्ट में वापस चले न जाएं। क्या वो वापस जाएंगे? किक ट्राई करी, ओ लॉबी में चले गए बिना टच के। जी हाँ, ये आप नहीं कर सकते हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हैज टू गो ऑन द बेंच। कबड्डी का एक बुनियादी रूल है, अगर आप रेड कर रहे हो तो अपने विरोधी को टच किए बिना आप ये पिंक कलर के एरिया में नहीं जा सकते। हल्का सा पैर पड़ा था वहां, और पैडी सुपर टैकल इज ऑन अगेन। Super tackle is on. My eyes on number 6. He goes, but only to give away 1 point. And now Delhi have been restricted to just Rajasthan have been restricted to just one solitary person. और उन्हीं को अब रेड करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, आप बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो गए थे लोकेश जर्सी नंबर 6 में। तो आखिरी रेडर अब राजस्थान के लिए अजय हैं। क्या अजय ठाकुर वाला काम कर पाएंगे? क्या ये अजय होंगे? जी नहीं, विजय प्राप्त डिफेंस को। क्या बात! इट ऑल स्टार्टेड विद दैट फैबुलस, ऑल आउट कर दे दिया। ऑल आउट का मतलब होता है कि आपको एक मौका और मिलेगा, टीम अब फुल स्ट्रेंथ के साथ वापस लौटेगी। लेकिन जब ऑल आउट हो जाए तो आपके विरोधी टीम को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ऑल आउट का मौका है, ऑल आउट का मौका अब आया है। ये सरेंडर रेड है, तो अब हम ऑल आउट की घोषणा औपचारिक तौर पर कर सकते हैं। जी हाँ, 3 पॉइंट यानी कि एक खिलाड़ी को टच करके वापस खेमे में आने का और 2 ऑल आउट के। एन ऑल आउट सो अर्ली इन द मैच। पड़म स्कोर देख लें, सारी दिल्ली 6 पॉइंट से आगे। हाँ, राजस्थान को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बहुत ही टॉप खिलाड़ी कई राजस्थान के प्रो कबड्डी में हम जानते हैं खेलते हैं। नवनीत गौतम, जो कि एक लिविंग लेजेंड है भारतीय कबड्डी के, भारतीय कैप्टन रहे हैं, वो जयपुर से हैं। और पदम का सॉफ्ट कॉर्नर राजस्थान से इसलिए है क्योंकि ये गुड़गांव से है, जो राजस्थान बॉर्डर पर है, और इनकी प्रिय बहन भी वही रहती हैं, इसीलिए ये थोड़े सॉफ्ट है राजस्थान को लेकर। और फिलहाल एक बात तो साफ है कि कबड्डी प्लेयर्स सॉफ्ट स्पोकन ऑफ द मैट होते हैं। On the mat, they are capable of great carnage. He says, "Okay, you had me, but don't kill time. Go back. We will raid you very soon." ये सारे रूल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए जा रहे हैं। मैच के चारों ओर आप देख पाएंगे येलो शर्ट में जो ऑफिशियल हैं, ये वही ऑफिशियल हैं जो वीवो प्रो कबड्डी लीग में ऑफिशिएट करते हैं। राणा रणजीत सिंह, अजीत सिंह, जितेश शिरोडकर, आरती बारी, ये तमाम रेफरीज और अंपायर हैं। तो ऑफिशिएटिंग का लेवल भी प्रो कबड्डी से कम नहीं है। बिल्कुल, और जब स्टार नेटवर्क कोई मुहिम छेड़ता है तो निश्चित तौर पर उसे क्वालिटी के स्तर पर तो आप टॉप मानकर ही चलें। When it is star, it means quality. आपने सितारों की बात की, ये भविष्य के सितारे स्टार स्पोर्ट्स पर खेल रहे हैं। दिल्ली की टीम के पास 5 पॉइंट की लीड है। पहले हाफ में अभी 7 मिनट बाकी हैं। क्या राजस्थान वापसी कर पाएंगे इसी हाफ में? एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन आप देख सकते हैं, वो बहुत सी रूपरेखा आपको मालूम चल जाएगी। बोनस ऑन इसलिए है क्योंकि ऑन था। डिफेंस डज वेल, रेडर ऑन द बेंच। रेडर वही हैं सोमवीर जो हैं, अब थे वह वापस बेंच पर जा चुके हैं। खेलो इंडिया को आज खूबसूरत आगाज मिला है। थोड़ी देर पहले ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी। महिपाल रेड करने आए हैं, लेफ्ट रेडर हैं, 1 वर्सेस 5 सिचुएशन है। इसका मतलब सिंपल पहली तौर पे ये बात है कि बोनस उनके लिए एक्टिव नहीं है, मगर वो काफ़ी अजाइल मुझे नजर आ रहे हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं। हैंड टच की कोशिश कामयाब नहीं। एजिलिटी, फुर्ती जिसकी बात पदम कर रहे हैं, वो आज हम सुबह से देख रहे हैं। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक ऐतिहासिक मूवमेंट है जिसकी शुरुआत आज हुई है। पहले एडिशन की शुरुआत आज सुबह हो चुकी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हमने वहां पर मिडिल डिस्टेंस रनिंग देखी है, हमने वहां शॉर्ट पट देखे हैं, हमने वहां पर 100 मीटर के कुछ कमाल के परफॉर्मेंस देखे हैं। उसके बाद एक अद्भुत ओपनिंग सेरेमनी और कबड्डी का पहला मैच लाइव आपके स्क्रीन पर। जी हाँ, और संजय काफ़ी टाइम यहाँ पे लेते हुए, आप अगर देखें क्लॉक पे कितना टाइम बचा, 10 सेकंड से कम का अब, और वो अब निश्चित तौर पर वापस जाते हुए 4 पॉइंट की लीड है। 2 अच्छी रेड या 2 अच्छे टैकल और मामला बराबर। ये कबड्डी है, यहाँ आप एक रेड में वापसी कर सकते हैं। प्रदीप नरवाल ने एक ही रेड में 8 पॉइंट लेकर हमको दिखा दिया था पैडी पिछले सीजन में। ओ बिल्कुल, आग लगा दी थी। ऑल ग्रेट प्लेयर्स दे सेव देयर बेस्ट फॉर द लास्ट। प्रदीप नरवाल ने सेमीफाइनल और फाइनल में वो सॉलिड परफॉर्मेंसेस देकर, और हो सकता है अगले 2 सालों 3 सालों में यहीं से एक अगला प्रदीप नरवाल हमको मिले। कम से कम इस मैच की बात करें पदम, तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है, चाहे वो विजय हो, चाहे वो गौरव हैं दिल्ली की टीम के, चाहे वो राजस्थान के ऑलराउंडर विजय हैं।
एक भविष्य का स्पार्क, वो झलक देखने को मिली है। इस खिलाड़ी की भी बात कर लें जिनकी चर्चा कर रहे थे गौरव, एक अच्छा फुटवर्क, अच्छी पेस, एजिलिटी और यहाँ अवेयरनेस, क्योंकि कबड्डी के खेल में ये देखिए, पहले उन्होंने टीज किया लेफ्ट कॉर्नर को, फिर राइट कवर को कहा ओके आप मेरे टो टच के शिकार बनिए, एंड देन बेस्ट थिंग वाज ही रिकवर्ड वेल इन टाइम टू गो बैक विद अ पॉइंट। टाइम आउट बुलाया गया है इसी बीच राजस्थान टीम की तरफ से। हर टीम यहाँ मैच में एक बार टाइम आउट बुला सकती है। टाइम आउट में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कुछ बुनियादी रूल्स का डिफरेंस है, बाकी जो मोटे मोटे रूल्स हैं, मुख्य रूल हैं, वो वही हैं जो आप वीवो प्रो कबड्डी लीग में देखते हैं। जी हाँ, दो फर्क है। एक तो आप रिव्यू नहीं ले सकते, वो आपके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, और दूसरी जो सुविधा आपके पास नहीं है वो ये कि आप पूरा 20-20 मिनट के दो आप नहीं होंगे, 15 मिनट के दो होंगे। कोर्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया गया कंसिडरिंग दीज किड्स आर 17 एंड अंडर, मगर एक्साइटमेंट में, फ्लेवर में कतई कोई कमी नहीं है, और वो केबीडी जूनियर्स भी हमने देख लिया था। बिल्कुल, इनके सामने तो खैर वो केबीडी सब जूनियर कहा जाएगा पैडी। अंडर 17 का ये मैच है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जहां भारत की सारे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज के तकरीबन 5000 एथलीट्स खेल रहे हैं 16 अलग अलग खेलों में अगले 9 दिन तक। चैनल सिर्फ एक है, स्टार स्पोर्ट्स। जी हाँ, और विजय लॉबी में चले गए बिना टच के। ये एक अपराध है जो आप नहीं कर सकते, करेंगे तो आप बेंच पर जाएंगे, और राणा साहब ने इशारा कर दिया। बिल्कुल, राणा रंजीत को मालूम है कि विजय का यहाँ टो टच नहीं हुआ, उसके बाद लॉबी में पैर पड़ गया। टो टच होता तो ये सेफ होते, डिफेंडर आउट होते। रूल्स बड़े सिंपल होते हैं कबड्डी के, मगर इसको खेलना उतना ही मुश्किल। यू हैव टू बी स्किलफुल, यू हैव टू बी स्विफ्ट एंड अजाइल लाइक अ बॉक्सर, यू हैव टू हैव द पावर ऑफ अ रेसलर। एट द सेम टाइम एक चेस प्लेयर की तरह आपको हमेशा सोचते रहना पड़ता है। लोग हमेशा सोचते हैं दिस इज जस्ट अ पावर गेम, नहीं, दिस इज अ सेरेब्रल स्पोर्ट। अलॉट जो लोग समझते हैं कि सिर्फ घी खाने से आप ताकत हासिल करेंगे और कबड्डी खेलेंगे, नहीं, बादाम भी खाने पड़ेंगे, दिमाग भी तेज रखना पड़ेगा कबड्डी में। यहाँ डॉक्टर तनेजा के बैग में आपको 1 किलो बादाम रोज मिलते हैं। 6 पॉइंट से फिलहाल लीड करी दिल्ली, और पैडी पहलवान के बैग में देसी घी। ऑलराइट, पहलवानी भी हम देख लेंगे, रेसलिंग के मैचेस भी हैं। 16 स्पोर्ट हम कवर कर रहे हैं खेलो इंडिया में, और फिलहाल 5 पॉइंट की लीड है दिल्ली के पास। समय कब बीत गया डॉक्टर तनेजा? 11 मिनट हो गए, पता नहीं चला, और पता ही नहीं चला कब राणा रंजीत सिंह ने ग्रीन कार्ड दिखा दिया है। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के साथ भारतीय कबड्डी फेडरेशन की चीफ डॉक्टर मिसेस मृदुल भदौरिया हैं, और उनके लेफ्ट साइड में, यानी कि आपकी स्क्रीन के राइट साइड में, श्री जनार्दन सिंह गहलोत हैं, जो कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के चीफ हैं। अब तीनों का स्वागत है स्टार स्पोर्ट्स पर। जी हाँ, और स्पेशल थैंक्स तो वहाँ पर जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो हमारे डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, क्योंकि खेलो इंडिया उनकी पहल है। प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है, और दिस इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव। पदम, इमेजिन कीजिए, जैसे आज हम सुबह इंटरव्यू सुन रहे थे राठौड़ साहब का, उन्होंने कहा कि हमने अंडर 17 से शुरुआत की है, अंडर 14, अंडर 12 तक लाना हमारा लक्ष्य है। तो 12 साल के बच्चे को जब 8 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी, 8 साल की सघन और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के बाद 19-20 साल की उम्र में जब वो एकदम से पक जाएगा, पूरी ट्रेनिंग कर लेगा, तो सीधा भारतीय टीम को ज्वाइन कर सकता है। जी हाँ, और मकसद ये है कि वो 5 लाख रुपए सिर्फ 1 साल के लिए ना मिले, 8 साल तक लगातार उस खिलाड़ी को मिलेंगे। ओह, दैट्स अ फैंटास्टिक point that he gets, and he gets it because he's so skillful. The turn was brilliant, the extension of the arm was very good. राणा रंजीत सिंह का इशारा, पॉइंट दिल्ली टीम को जाएगा। क्या कमाल का ये, देखिए, पहले टो टच की ट्राई की, फिर वापस आए, पाया कि लेफ्ट कॉर्नर आगे है। ये है अवेयरनेस, ये है दिमाग का खेल जो यहां देखने को मिला। 6 पॉइंट से दिल्ली आगे है। राठौड़ साहब, जब भी मैं इनको देखता हूं, भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को, जो खुद एक चैंपियन है, एथेंस ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर दिलवाया, उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलवाया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्वाइट लिटरली। Absolutely, he's a brilliant ambassador of the sport. I mean, you look at him and you get to see and learn so many things from him. और ये वो पल हैं, ये वो क्षण हैं जब राजस्थान की टीम के कोच कह रहे होंगे कि वापसी का रास्ता क्या है, दिल्ली कोच कह रहे होंगे लीड होना एक बात है, उसे बरकरार रखना दूसरी। You require a different set of skill to make sure that the lead that you have, you preserve it for a long time. और ये सारे बच्चे आई एम श्योर वीवो प्रो कबड्डी देखते हैं। इनफैक्ट दिल्ली टीम के कुछ प्लेयर हमें मैच से पहले भी मिले थे, और आपकी कमेंट्री सुनते हैं। पैडी भाई फैन आपके हैं वो। फिलहाल सब खेलो इंडिया के फैन हैं।
स्टार नेटवर्क पर ये कारवां जो आज शुरू हुआ है 8 तारीख तक लगातार चलेगा। 9 दिन में हम 16 स्पोर्ट कवर करके और निश्चित तौर पर आपको रोज ये बोनांजा लेकर आएंगे। फिलहाल ये लाइव कवरेज जो आप देख रहे हैं, हम लाइव आ रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से। मैं हूं पदम, मेरे साथ डॉक्टर तनेजा। 2 मिनट के आसपास का समय शेष पहले हाफ में और 5 पॉइंट की लीड दिल्ली के पास। 2 मिनट का मतलब है कि 4 से 6 रेड्स होने की संभावना है और दिल्ली के लिए पदम हमने अब तक कुल मिलाकर कोई एक भी डुओ डाई रेड देखी नहीं है। डुओ डाई रेड का ऑप्शन भी यहां पर है, बिल्कुल विवो प्रो कबड्डी लीग की तरह। ये टैकल क्या कामयाब हुआ, बिल्कुल हुआ, रेडर आउट। राजस्थान और ये रिप्ले देखिए किस तरीके से, देयर ही गोज, ही वेट्स, और पीछे से उनकी बैक थी और उन्होंने कहा ओ हो चलिए आप बाहर, बहुत नेक्स्ट टाइम यू कम हियर बेटर बी डिस्क्रीट, दिस इज माय स्ट्रीट। Are your favorite singers boys from Backstreet? Dr. Taneja in a rhyming mode here and we are in खेलो मोड, क्योंकि पूरे भारत को अब खेलो मोड पे होना पड़ेगा। खेलो इंडिया को आज आगाज मिल गया और देखिए आहिस्ता आहिस्ता राजस्थान वापस आ रहे हैं। राजस्थान खेल रहे हैं ब्लू में, दिल्ली खेल रही है येलो में और गौरव ने काफी प्रभावित किया अब तक। There he comes left corner and there the tackle was not good because it was so close to the midline. मिड लाइन के पास किया गया टैकल हमेशा नुकसान आपको पहुंचा सकता है। हालांकि पीठ देख ली थी उन्होंने गौरव की, लेकिन गौरव के पास क्योंकि मोमेंटम था, उनका थर्स्ट बिल्कुल मिड लाइन की तरफ था, उन्होंने भी भांप लिया कि विजय पीछे से आ रहे हैं। गौरव दिल्ली के और विजय राजस्थान के, इन दोनों ने पहले हाफ में बहुत प्रभावित किया है पदम। बिल्कुल किया है और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे पीछे भी थी राजस्थान की टीम, तो उन्होंने ज्यादा दिल्ली को लीड बरकरार रखने नहीं दी है। 4 पॉइंट की लीड, यू हैव 2 गुड रेड्स एंड यू कैन रियली इवेपोरेट इट आउट ऑफ थिन एयर। वही हम बात कर रहे थे कि ये सारे खिलाड़ी वीवो पीकेएल जरूर देखते हैं, वहां भी आप अनेक बार देख चुके हैं कि 10-10, 15-15 पॉइंट की लीड 3 या 4 मिनट में हवा हो सकती है। तो राजस्थान को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, यहां दिल्ली को खुश होने का मौका है। 1 पॉइंट और गौरव उनके लिए 2 पॉइंट ले आए गौरव। और देखना यह कि एक रेड के लिए टाइम बचेगा या नहीं बचेगा। 2 राजस्थान के खिलाड़ी जो कि ब्लू में खेल रहे हैं राजस्थान, वो बेंच पर चले गए हैं और ये हाफ टाइम की विसल बजी, यानी कि हाफ टाइम पर स्कोर क्या है, 5 पॉइंट की लीड है दिल्ली के पास। ये इनॉग्रल मुकाबला आज के दिन कबड्डी का, वैसे आज सवेरे हम स्पोर्टिंग एक्शन काफी देखते आ रहे हैं। सवेरे हम लाइव थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, अब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से लाइव। दिस इज हाउ इट स्टैंड्स एट हाफ टाइम, 5 पॉइंट लीड फॉर योर टीम। फॉर आवर टीम पेडी, आप भी दिल्ली, तकरीबन दिल्ली से हैं। ये पहला मैच है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में कबड्डी का। दिल्ली और राजस्थान की टीम्स खेल रही हैं। दिल्ली टीम अपने येलो अटायर में है और पहले हाफ के खेल के बाद वो लीड कर रहे हैं। राजस्थान को हतोत्साहित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी 15 मिनट का खेल बाकी है। यहाँ अंतर सिर्फ ये है वीवो पीकेएल से कि 20-20 नहीं, 15-15 मिनट के 2 हाफ हैं और राजस्थान के लिए वापस आने को बहुत ज्यादा टाइम है। एक मैच इसके बाद और आने वाला है। कबड्डी का आगाज आज हुआ है, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड इवेंट्स का आज आगाज हुआ है सुबह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और पहले हाफ का ये स्कोर आपके सामने, राजस्थान 15, दिल्ली लीड कर रहा है उन पर 5 पॉइंट से, लेकिन अभी 15 मिनट्स का पूरा खेल बाकी है। क्या राजस्थान वापसी कर पाएंगे या दिल्ली इस लीड को बरकरार रखते हुए या बढ़ाते हुए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पदम। कबड्डी की खासियत यह है कि जहां पर पहला हाफ खत्म हुआ, बिल्कुल वहीं पर दूसरा हाफ शुरू होगा। आप देख रहे हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहला एडिशन, पहला दिन और कबड्डी का पहला मैच। राजस्थान जो खेल रही है ब्लू में और सामने है दिल्ली लीड में जो अपने येलो अटायर में खेल रही है। ओ गलती वहां पर कर बैठे प्रदीप, दूर रहते आप। सुपर टैकल का जो एंटाइसमेंट है उसमें वो गिर गए। सुपर टैकल यानी 3 या कम डिफेंडर बचे और रेडर का शिकार कर ले तो 2 पॉइंट मिलते हैं। बिल्कुल प्रदीप शायद उस लालच के शिकार हो गए और राजस्थान एक बार फिर से ऑल आउट के कगार पर है। फिर से आखिरी खिलाड़ी महिपाल ही हैं और वो बोनस छोड़ दिया उन्होंने कहा बोनस ले जाइए क्योंकि बोनस से रिवाइवल नहीं मिलता है। किक मिल गया उनको, बोनस +1 मतलब 2 पॉइंट, 1 रिवाइवल, क्योंकि बोनस से रिवाइवल होता नहीं है। थम्स अप यानी कि बोनस, जितनी फिंगर्स उतने खिलाड़ी आउट और उतने रिवाइवल आपको मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी किक थी पैडी, मंजीत छिल्लर की याद दिलवा दी। जी बिल्कुल, और जैसे मेरे ख्याल लेफ्ट किक ऊपर गई हवा में, राइट कॉर्नर का फर्ज बनता था कि आकर उन्हें धर लें क्योंकि वो इशारा होता है कि आप एक्टिव हो जाइए। 1 versus 2 yet again. That last trade has brought
has given news leads. There is the super tackle. There. He hasn't given up yet. Finally they've got there, man. They'll get 2 points for it. सुपर टैकल यानी 3 या कम डिफेंडर हों और रेडर को टैकल कर लें तो 2 पॉइंट मिलते हैं 1 की बजाय, इसीलिए 2 फिंगर्स दिखाई हैं अंपायर राणा रंजीत सिंह ने। बहुत गट्सी 2 के डिफेंस में टैकल करना हमेशा मुश्किल माना जाता है पदम, लेकिन क्या कमाल की डाइव। हाँ, पहले क्राउच किया, फिर वेट किया, फिर झपटे जैसे कोई शिकार पर चीता झपटता हो। 1 वर्सेस 5 यानी कि बोनस यहाँ पर भी एक्टिव नहीं है, इसलिए 2 टच की ट्राई कर रहे हैं। एजिलिटी बहुत बढ़िया है इनकी। वापसी देखिए, अब दोनों ही टीम्स के बीच का फासला मात्र 1 पॉइंट, और इस 1 पॉइंट का फासला लाने में सबसे बड़ा कमाल रहा है सुपर टैकल का, जो कि प्रो कबड्डी लीग का रूल है, वर्ल्ड कप में अपनाया गया और यहाँ खेलो इंडिया में भी। उससे पहले सुनील, वो एक रेड थी जो आखिरी रेडर बचे हुए थे, वो बोनस लगाया और 1 पॉइंट लिया, उसकी वजह से सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। और वो रेडर थे महिपाल। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम हमारे वीवो प्रो कबड्डी लीग के खिलाड़ियों से मिलता है। महिपाल नरवाल वहाँ खेलते हैं, खुश होंगे इस महिपाल को देखकर। महिपाल ही रेड पर हैं। जी हाँ, और जो टैलेंट स्काउट्स होंगे प्रो कबड्डी टीम्स के, वो निश्चित तौर पर यहाँ देख रहे होंगे टेलीकास्ट, और यहाँ भीड़ में भी आपको कुछ दिख जाएंगे। मैच से पहले मैं और पदम जब आ रहे थे तो अर्जुन सिंह हमें मिले, जो पटना के कोच रह चुके हैं, जो दिल्ली के कोच रह चुके हैं, और साथ में आर एस खोखर साहब जो अगेन पटना पायरेट्स के कोच रहे हैं और भारतीय टीम के साथ भी जुड़े रहे हैं। तो टैलेंट स्काउट्स दिग्गज कोच यहाँ मौजूद हैं पदम। और टैलेंट स्काउट ना भी है, बलवान सिंह और अजय तो थे ही, तो उन्होंने भी देखा होगा निश्चित तौर पर ये एक वेलिएंट एफर्ट नहीं था, ये दिस वाज एन एफर्ट इन वेन। टीम इन येलो अगेन एक्सटेंडिंग द लीड। इसकी जरूरत नहीं थी। एक सुपर टैकल पहले कर चुकी है राजस्थान की टीम जो ब्लू में है, दूसरे की कोशिश वो भी बॉक लाइन के पास, ये थोड़ी जल्दी हो गई। और फिर से महिपाल आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, फिर से क्या अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे? एक टच तो ले लिया, यानी कि एक रिवाइवल जरूर कर देंगे महिपाल। जैसे ही दूसरा ऑल आउट का खतरा उन पर मंडराता है, महिपाल कुछ ना कुछ करके वापस अपनी टीम को जीवित करने में फिलहाल कामयाब। ये डिफेंस थोड़े लालायित हो गए, उन्होंने इनफैक्ट एक तरह से जाल बिछाया था। फिर से 2 खिलाड़ी हैं और अब फाइनली ऑल आउट हो गई है राजस्थान की टीम इस मैच में दूसरी मर्तबा। ऑल आउट का मतलब होता है 2 एक्स्ट्रा पॉइंट विरोधी टीम को, और उसका दूसरा एक मतलब ये होता है कि आप दोबारा से 7 की स्ट्रेंथ में दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। 2 पॉइंट कैसे मिले? 1 टच का, फिर उनको धरने के लिए आए, सो क्लोज टू द मिड लाइन, लॉबीज का अच्छा इस्तेमाल, 2 पॉइंट्स, दूसरा ऑल। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन टैकल है ये। छोटे कोर्ट में इस तरह के टैकल करना आसान होता नहीं है। बोनस का इशारा भी किया है अंपायर ने। कबड्डी एक लौता खेल है पैडी जहां दोनों टीम्स को एक साथ पॉइंट मिल सकते हैं। जी मिल सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर बोनस कर लिया आपने और वापसी में जाते जाते आप धर लिए जाएं तो 1 पॉइंट विरोधी टीम को मिलेगा जो कि आपको धर लिया गया है, और दूसरा आपको इसलिए मिलेगा आप एक बोनस ले आए। बोनस तब एक्टिव होता है जब 6 खिलाड़ियों से ज्यादा हो और ब्लैक लाइन के एक पैर पार गए और इस तरफ भी आ गए। 2 पॉइंट्स फॉर हिम। जितने डिफेंडर्स का शिकार किया उतने आपके साथी रिवाइव हो जाएंगे, उतने पॉइंट्स आपको मिलते हैं। बहुत अच्छा एस्केप, ये तो राहुल चौधरी की याद दिलवा दी। बिल्कुल याद दिलवा दी, और थोड़ी सी डुबकी टाइप भी मारने की कोशिश की। थोड़ी प्रदीप नरवाल भी थे वहां पे। ओ लेसन वहां पर सीखना होगा। बार बार हम कह रहे हैं इट जस्ट माइट बिकम अ क्लीशे, बट द फैक्ट इज इतना क्लोज मिड लाइन के आप टैकल नहीं कर सकते। लेकिन टैकल करना पैडी एक मुझे लगता है ऐसी फीलिंग है जो डिफेंडर खुद को रोक नहीं पाता होगा। ये बहुत टेम्पटिंग चीज है कि रेडर मेरी रेंज में है, मैं क्यों ना फटाफट इसको टैकल करूं। और जितना ज्यादा आप उनसे दूर रहते हैं उतना उनकी ईगो के साथ आप खेलते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा तुम मेरे पास नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और रेडर ये तभी कहते हैं हम कि दिमागी खेल है। दिस इज नॉट जस्ट अ चैलेंज बिटवीन वन बॉडी एंड द अदर, इट्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन वन माइंड एंड 5 माइंड्स मे बी। 1 2 हाउ मेनी हैज ही गॉट देम और हैव दे गॉट हिम? ओह द डिफेंस इज विक्टोरियस। बहुत ही वाकई में बड़ा क्लोज था पैडी। देखने में लग रहा था कि शायद मिड लाइन को क्रॉस कर लिया गया है, लेकिन यहां सामने चूंकि डिफेंडर्स का झुंड था इसलिए हाथ निकल नहीं पाया। और जी हाँ, वो डैंगलिंग हैंड ने बड़े बड़े कारनामे करके रखे हुए हैं। बहुत टीम ये सोच लेते 5 गिर जाते हैं एक रेडर पे, पर कहीं से एक सांप की तरह एक हाथ निकल के आता है और 5 को प्रदीप नरवाल की रेड याद आ गई सेमीफाइनल की इस सीजन की। बेशक। और ये है महिपाल नंबर 12 राजस्थान के। इस खिलाड़ी का नाम याद रख लीजिए पैडी। मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि 5 साल बाद ये शायद जयपुर पिंक पैंथर से खेले। आपकी फील है, मगर ये फिलहाल ये तो डिफेंस को फील आ गई। दे हैव सेंट द रेडर पैकिंग ऑन द बेंच।
बोनस के लिए पैर डाला, बहुत अच्छा एंकल होल्ड। राजस्थान के राइट कॉर्नर ने कुछ बड़े अच्छे एंकल होल्ड किए हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट उनको लेफ्ट कवर से मिला है। लोकेश लगातार बहुत अच्छा कारनामा करते आए हैं और अब रेड पर महिपाल किक डजंट गेट इट, कॉम्बिनेशन टैकल, ओह काम हो गया लग रहा है। ही इज काउंटिंग एंड दिस इज द बेस्ट साइड फॉर एनी रेडर। शायद बिल्कुल ये है सुपर रेड, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की कबड्डी में पहली सुपर रेड है जो महिपाल ने की है राजस्थान के लिए, और कौन बेहतर खिलाड़ी इनसे हो सकता था। जी बिल्कुल, और अच्छी बात अब ये है कि वापसी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये मैच एक तरफा कभी भी नहीं हुआ है और सराहना करनी होगी राजस्थान की। नाउ दिल्ली स्टिल लीड्स बट ओनली बाय 1 सॉलिटरी पॉइंट, और अब दिल्ली के लिए परेशानी का सब यहाँ पे बनता है। हैप्पी ने थोड़ी देर के लिए अपनी टीम को हैप्पी करवाया, 2 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट की लीड हो गई है, लेकिन दिक्कत वही है पदम, दिल्ली के पास 2 खिलाड़ी बचे हैं। राजस्थान ने अगर जल्दी ऑल आउट कर लिया तो राजस्थान लीड में आ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कबड्डी के खेल में इट्स अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। It's a game where tables can turn any moment. That's a vicious kick that reminded me of Jasveer Singh. क्या यहाँ सुपर टैकल कर पाएंगे नीलेश शिंदे की तरह दिल्ली वाले? हाँ, वो कह रहे फिलहाल तो शांत रहो, पंगा मत लो। पंगा लेना कब है ये भी एक सवाल रहता है। ले पंगा, ये हम लगातार लोगों को बताते आए हैं, लेकिन हाँ उस पंगे की टाइमिंग सही होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही होनी चाहिए, मगर खेलो इंडिया की टाइमिंग बहुत बढ़िया है। स्टार नेटवर्क पर सवेरे 10 बजे शुरू हुआ, अब तब लुत्फ उठा लीजिए। अगर आपने मिस कर दिया तो शाम को दूधिया रोशनी में जो लाइव टेलीकास्ट हम आपके ला रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से, आप इसका लुत्फ उठा लीजिए। और ये लुत्फ लगातार फिलहाल तो 2 पॉइंट का उनके लिए और व्यूअर्स के लिए 8 तारीख तक। पहले बोनस लिया था, उसके बाद ये एक हैंड टच हुआ है नरपाल सिंह की तरफ से। हम कल फिर आएंगे, कल जो मॉर्निंग सेशन है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, वहां ट्रैक और फील्ड इवेंट होंगे। 100 मीटर का फाइनल होगा, 200 मीटर, 800 मीटर की रेस होगी, जेवलिन थ्रो होगा, शॉर्ट पट होगा। इस तमाम ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स कल सुबह होंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और फिर शाम को जैसा पैडी ने कहा दूधिया रोशनी में कबड्डी और बहुत सारे खेल। जी हाँ बिल्कुल, और इन खेलों में 5 आवाजें आप सुनने वाले हैं। 2 तो आप जो सुन रहे हैं, नीति रावत, प्रीति दहिया, मुनीश जॉली, और मगर एक बात तो पूरा तय है कि पूरा देश फिलहाल जॉली जॉली फील कर रहा है, क्योंकि आज खेलो इंडिया को आगाज मिल गया और गौरव भी महसूस हो रहा होगा हमको इस अभियान से जुड़ने का। रेडर भी गौरव हैं दिल्ली के लिए, कितने गौरवान्वित फील करते हैं इसके बाद। फिलहाल तो उन्होंने कहा एम्प्टी रेड बड़ा रेयर मोमेंट रहा है, एम्प्टी रेड अक्सर देखी नहीं गई। फिलहाल तो हमें डू और डाई रेड नहीं देखने मिली है। ये वाकई में कहने वाला था, हमें एक सुपर रेड देखने को मिल गई है, सुपर टैकल देखने को मिल गया है, लेकिन डू और डाई रेड की अभी तक नौबत नहीं आई है, क्योंकि टीम्स डिफेंसिव खेल ही नहीं है। यहाँ सुपर टैकल का मौका जरूर है, 3 डिफेंडर हैं। जी हाँ, 3 या उससे कम होते हैं, और आप अगर धर लेते हैं रेडर को तो 2 पॉइंट मिलते हैं। मगर फिलहाल तो रेडर ने कहा ये बाजी मेरी, महिपाल ने कहा 2 पॉइंट, 2 टचेस, 3 में से 2 को आउट किया और बच गए इकलौते खिलाड़ी दिल्ली के पास, जिनका नाम है संजय। और इसकी अगर आप टाइमिंग देखें इस ऑल आउट की, ये पिछले 2 ऑल आउट जो राजस्थान पर धरे गए थे उससे कहीं ज्यादा ये घाव गंभीर होने वाला है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि समय देखे कितना बचा। ओह, बट ही इज अ वेलिएंट रेडर, इजंट ही? 1 फॉर द बोनस, 1 फॉर द टच, 1 मोर रिवाइवल। और ये 2 पॉइंट बहुत कीमती हैं पैडी, अगर यहाँ ऑल आउट हो जाता तो राजस्थान को लीड मिल सकती थी। संजय ने जिस तरह से पहले बोनस लिया और उसके बाद ये गलती चूंकि राजस्थान के डिफेंडर गंगाराम की तरफ से हुई है, इतना एडवांस टैकल आखिरी रेडर को करने की जरूरत नहीं थी। और ये किनको करने की जरूरत नहीं थी, ये दिल्ली के 2 नंबर जर्सी संजय को करने की जरूरत नहीं थी। सुपर टैकल का लालच। संजय अभी 2 पॉइंट लेकर आए हैं रेड में, तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया होगा कि मैं सुपर टैकल कर सकता हूं। नतीजा ये है कि दिल्ली फिर ऑल आउट के कगार पर है। हाँ, बड़ा ही टेंस मुकाबला है। 5 मिनट से कम का समय शेष। राजस्थान बनाम दिल्ली, राजस्थान ब्लू में, दिल्ली येलो में। दैट इज इट। इज इट एन ऑल आउट? यस इट इज। 1 फॉर द मैन, 2 फॉर द ऑल आउट। दिल्ली पहली बार ऑल आउट हुई है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के इस पहले मुकाबले में, और राजस्थान ने ये कमाल किया है अपने करिश्माई खिलाड़ी महिपाल की वजह से। महिपाल ने ही ये थाई होल्ड किया है, महिपाल ही रेड में ज्यादा पॉइंट ला रहे हैं। क्या महिपाल इस खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के मंजीत छिल्लर बनने वाले हैं पैडी? हाँ, बन सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे अनूप कुमार मिल सकते हैं, मंजीत छिल्लर मिल सकते हैं, राकेश कुमार मिल सकते हैं, प्रदीप नरवाल मिल सकते हैं, अजय ठाकुर मिल सकते हैं। अजय ठाकुर से तो हम आज ही मिले थे।
बलवान सिंह भी मिलेंगे और ये बहुत अच्छा एस्केप है। एक बार फिर से कितने पॉइंट्स जब रेफरी काउंट करने लगे तो समझ लीजिए सुपर रेड है, लेकिन है नहीं। 2 ही पॉइंट का इशारा किया है राणा रणजीत सिंह ने। जबरदस्त एस्केप। राजस्थान अब लीड में आ गया है। बहुत देर बाद राजस्थान को लीड मिली है। क्या इन 4 मिनट्स तक वो उस 1 पॉइंट की लीड को बढ़ा सकते हैं? सवाल और जवाब तो इनके पास हैं जो फिलहाल मैदान जंग में always like it when there's a fantastic tackle from the defense. Oh, this is too close for comfort. 2 पॉइंट की लीड हो चुकी है अब राजस्थान के पास और दिल्ली के मुख्य रेडर गौरव जर्सी नंबर 6 आउट हुए हैं। बहुत अच्छा एंकल होल्ड हुआ राजस्थान के लोकेश की तरफ से, दोनों तरफ से सपोर्ट आया और ये हैं रेडर जर्सी नंबर 12 राजस्थान के स्टार महिपाल। अपनी टीम को एक बार ऑल आउट से बचा चुके हैं। रेड में लगातार पॉइंट ला रहे हैं, लगातार खुद रेड कर रहे हैं, टैकल्स कर रहे हैं। 3 मिनट से थोड़े से ऊपर का समय शेष। पहला मुकाबला आज के दिन राजस्थान बनाम दिल्ली। राजस्थान ब्लू में, दिल्ली येलो में। बहुत देर तक दबदबा रहा इस मुकाबले में दिल्ली का, मगर फिलहाल स्लेंडर ही सही, छोटी ही सही, मगर लीड है राजस्थान के पास अब सिर्फ 1 पॉइंट की। 3 मिनट बाकी हैं, यानी दोनों टीम्स को कम से कम 3 रेड्स करने को मिल सकती हैं। यहां भी रेड का जो टाइम है वो 30 सेकेंड ही है, वीवो प्रो कबड्डी लीग की तरह। ज्यादा रूल्स बदले नहीं गए हैं, मैच थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है कंसिडरिंग 17 एंड अंडर। ये एज ग्रुप में मुकाबले खेलो इंडिया के खेले जा रहे हैं। रिव्यू उनके पास अवेलेबल नहीं है। डू और डाई रेड मैं बड़ा उत्सुक हूं देखने के लिए, क्योंकि आपको पता है दैट इज व्हेन माय डेसिबल लेवल्स कम एट देयर बेस्ट। देयर इज दिस टैकल गुड? नो, इट इज द बैक ट्रैकिंग स्किल्स ऑफ द रेडर दैट इज वेरी गुड। 2 पॉइंट की लीड हो चुकी है राजस्थान के पास। एक रेडर जब इतनी लंबी हाइट का हो, महिपाल जैसा, और इतनी अच्छी फॉर्म में हो, तो पहले तो उस पर टैकल करने की गलती मत कीजिए, और टैकल बॉक्स लाइन से आगे करने की गलती तो किसी भी रेडर पर मत कीजिए अनलेस आप खुद बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट खेल में कहा जाता है। यहां पर क्लास एट द एंड इन द डेथ कौन दिखाने वाला है। 1 पॉइंट की लीड राजस्थान के पास। महिपाल मेरे ख्याल से ही हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। पता मुझे रेलवेज के और भारत के पूर्व खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी संजीव बालियान की याद आ गई, जो अपनी टीम के लिए खेलते थे तो अकेले 40 मिनट रेड करने की क्षमता रखते थे। वो काम महिपाल कर रहे हैं। दूसरे हाफ में राजस्थान की तकरीबन सारी रेड्स इस 12 नंबर जर्सी महिपाल ने की है। मगर थोड़ा सा फर्क है डॉक्टर साहब, आज ये 30 मिनट से ज्यादा रेड नहीं कर सकते, क्योंकि 30 मिनट का मुकाबला। ओह, वेल डन। काउंटिंग, इज इट अ सुपर रेड? इट जस्ट माइट बी नो, शॉट बाय 1। It's good enough to get Delhi a point lead. They are leading by 40-39, and this was completely unnecessary tackle, Paddy, especially when you're leading. Absolutely. Now this is 70 seconds and under, and this is a nail biter. We are on the edge of our seats, and there, he will be on the bench. That is ruthless from the right corner. Rahul, you beauty. 1 point Delhi. सही समय पर दिल्ली को कीमती पॉइंट मिला है। 2 पॉइंट की लीड उनके पास है और ये काम किया है उनके राइट कॉर्नर ने, राहुल ने। बहुत कमाल का एंकल होल्ड और दिल्ली की आखिरी रेड। गौरव पूरे 30 सेकंड का टाइम लेकर आएंगे, यानी राजस्थान को अपनी अंतिम रेड में सुपर रेड करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। और 2 पॉइंट ले लेंगे तो ये टाई हो जाएगा मुकाबला। अगर ये एम्प्टी रेड होती है, दिल्ली यहां पर पॉइंट लेने के चक्कर में है नहीं, वो जानते हैं उनके पास 2 पॉइंट की लीड है। अगर किसी को पंगा यहां पर लेना होगा वो राजस्थान को लेना होगा। और एक बात ये भी हो सकती है कि वो या तो 1 पॉइंट लेके, नहीं 1 पॉइंट तो नहीं, इनको अब 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे यहां से। 2 पॉइंट भी अगर राजस्थान को मिले तो पैडी मैच बराबर होगा। और मुझे हैरानी है कि महिपाल रेड करने क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि अजय को भेजा गया है। महिपाल और अजय को कितने पॉइंट्स मिले? क्या उन्होंने स्कोर बराबर करवा लिया? 1 ही पॉइंट मिला है। अभी भी दिल्ली के पास 1 पॉइंट की लीड है और 1 रेड का भी टाइम नहीं। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला कबड्डी मैच एक बड़े ही नाटकीय, बड़े ही रोमांचक तरीके से खत्म हुआ है और दिल्ली ने 1 ही पॉइंट से राजस्थान को हराया है। जी हाँ, ओहो, बड़ा दिलकश मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला, रोंगटे खड़े करने वाला मुकाबला। अच्छा लगा देखकर कि राजस्थान कभी भी दिल्ली से उतना दूर नहीं रहा जितना दिल्ली स्ट्रांग लग रहे थे। 2 ऑल आउट खाने के बावजूद भी दे वर ऑलवेज विद इन स्निफिंग डिस्टेंस। ओह, अंत में स्लेंडर ही सही मगर एक जीत दर्ज यहां पर कर ली है दिल्ली ने। बहुत बहुत बधाई दिल्ली।
दिल्ली में ही खेलो इंडिया स्कूल गेम्स सीजन 1 के सारे मैचेस, सारे स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं, जिनकी शुरुआत आज सुबह हुई है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। और आज के दिन का अंत कबड्डी के रोमांचक मुकाबलों के साथ प्राइम टाइम पर स्टार स्पोर्ट्स पर हो रहा है। और कबड्डी का पहला मैच राजस्थान ने भले ही ना जीता हो, लेकिन दिल जीते हैं उनके खिलाड़ी महिपाल ने। मैच जीतने की बधाइयां दिल्ली टीम को। Yeah, after swinging multiple times, the yo-yo sits firmly in the zone of Delhi. They were clinical. In the end, they had that presence of mind, and that is the reason why they were the victorious. 41 Delhi, Rajasthan 40, 1-point win. So we will head into a very, very short break in a moment. When we come back, and there'll be another game. But before that, Dr. Saab, we